सबसे पहले आपको बताएंगे मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक आलमगीर वबा से मजमूई तौर पर जाँ बहक होने वालों की तादाद 28,173 हो गई। 24 घंटे के दौरान 43,578 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से मजीद 1,021 अफराद में वबा की तशखीस हुई। मुल्क में एक दिन के दौरान कोरोना मस्बत मरीजों की शरह 2.34% रही। पंजाब में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। मोहलिक मच्छर से मजीद 262 अफराद मुतासर हो गए हैं। लाहौर में 184, इस्लामाबाद में मजीद 113 अफराद और खैबर पख्तूनख्वा में 128 डेंगू का शिकार हुए। मच्छर के बढ़ते वार, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डेंगू मच्छर के निशाने पर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 262 केसेस सामने आ गए। सिर्फ लाहौर में 184 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू तेजी से फैलने लगा। इस्लामाबाद में 113 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में मोहलिक मच्छर के काटने से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 128 मरीज डेंगू वार्ड में जेर इलाज हैं। सिर्फ पेशावर में 40 अफराद डेंगू का शिकार हुए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 38 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू के 18, हैदराबाद में 9 और मीरपुर खास में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल सूबा सिंध में 5 अफराद डेंगू के बायस जान की बाजी हार चुके। माहिरीन का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास या गली मोहल्लों में पानी हरगिज़ जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है। और अब आपको बताएंगे DGISI का मामला खुशउस्लूबी से हल हो जाएगा। नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग देने की कोशिश न की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मामला 1-2 दिन में हल हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेश गोई कर दी। DGISI के मामले को गलत रंग देने की कोशिश ना की जाए। नोटिफिकेशन का मामला जल्द खुश असलूबी से हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म का इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। फवाद चौधरी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर तो कहा जा रहा था सब खत्म, तो वज़ीर इत्तलात ने जवाब शेर पढ़ कर दिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है, वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा। फवाद चौधरी का कहना था कि नए DGISI की तैनाती पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में इत्तेफाक राय है। वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र फिलहाल जनरल फैज़ हमीद को ही DGISI रखना चाहते हैं, जिसका इजहार उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास में किया। ऐसा कहना है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आमिर डोगर का। न्यूज़ चैनल के शो में बात करते हुए आमिर डोगर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके जनरल कमर जावेद बाजवा से मिसाली ताल्लुकात हैं। आमिर डोगर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि जनरल नदीम अहमद अंजुम से उनको कोई मसला नहीं है। और अब ये खबर, नैब ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत करेगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। अदालत से इस्तदा है कि जमानत मनसूख की जाए और जेल में डाला जाए। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि नैब की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि ज़मानत को मनसूख किया जाए, तो कितने चांसेस हैं कि ज़मानत मनसूख हो जाएगी और फिर मरियम नवाज के पास कोई ऑप्शन बचता है अब? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर तो जब जमानत एक दफ़ा हो जाए तो जमानत वापस लेने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए कि मिस यूज कर रहे हैं। नैब ने दरखास्त जरा लेट दायर की। आपको याद होगा कि 2018 में ये जजमेंट सस्पेंड हुई थी, तो 19 में जब बुलाया था लाहौर के लिए तो वहाँ धावा बोल दिया गया था लाहौर के ऑफिस से। बाकायदा FIR भी दर्ज है, वो FIR की कॉपी भी साथ लगाई है और उसमें मरियम नवाज ने उसमें भी जमानत करवाई नहीं है। मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला गया 2019 के अंदर ही, तो 5 रुकनी बेंच ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया और इनको कंसेशन दी एज ए औरत होने के नाते। तो औरत होने के नाते कंसेशन का
एक एडवांटेज ये उठा रही थी कि इनको एज ए खास इख्तियारात को इस्तेमाल करते जमानत दी गई थी, तो उसका मिसयूज ये सामने हो रहा है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस वक्त मकसद नैब के दो हैं। एक तो ये है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये अपीलों से भाग रहे हैं, वो चाह रहे हैं किसी तरह से मामला डिले हो जाए, 2023 तक में मामला चला जाए। उनकी कोशिश और काबिज यही है, इसलिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। नैब चाहती है कि ये मामले को जल्द अज जल्द उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हाईकोर्ट के सामने जो एविडेंस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, ये कहा जा रहा है कि जनाब यार को वीडियो के ऊपर ये सारा मामला हो जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अंदर ही अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए गए थे, और 2019 से लेकर आज तक उन्होंने किया नहीं, उस वीडियो का फॉरेंसिक नहीं कराया, उस पर कोई ट्रायल नहीं हो सका। ये पोस्ट ट्रायल और ये वाला मामला भी जो है, ये केस अरशद मलिक के हवाले से है। एवन फील्ड का जो केस है वो तो बशीर ने पास किया है, उसका अरशद मलिक से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी जहां तक बात है शौकत सिद्दीकी के हवाले से अगर बात करते हैं, तो शौकत सिद्दीकी का आप लोगों को नजर आ गया कि उनका कनेक्शन जो है इरफान सिद्दीकी के मुस्लिम लीग नून का निकला है, तो वो बयानिया भी एक जानबूझ के ऐसा लेकर चल रहे थे। वो भी अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे और सुप्रीम काउंसिल ने उनको निकाल दिया। वो भी अगर देखा जाए, उसको भी अगर साबित करना है तो उनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना था, एविडेंस होती, रिकॉर्ड होता, और ये अब साबित करना इनके ऊपर है कि ट्रायल जो है ना वो किसी तरह से ट्रायल को इफेक्ट कर सकती है। 428 के तहत जो हाईकोर्ट के पास इख्तियार है एडिशनल एविडेंस लेने का, वो जो 5 प्रिंसिपल तय किए उनमें से अभी तक इन्होंने एक भी नहीं किया क्या वो शहादत जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है, क्या वो उसने इफेक्ट किया जजमेंट को, वो तो आपके पास है। 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, तब कोई सबूत नहीं दे सके। फिर उसके बाद जेआईटी बनी 60 दिन के लिए, फिर उसके बाद 6 दिन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया, फिर नैब के पास इंक्वायरी गई, इन्वेस्टिगेशन की, फिर ट्रायल चला, तो किसी जगह भी वो शहादत नहीं दे सके। मासिवाई कैलिबरी फाउंड के कोई ट्रेसेस वो दे नहीं पाए। तो बुनियादी तौर पर जो है ना, उनका जो मकसद, नैब का जो मकसद समझ पाया हूं कि वो चाहते हैं कि ये मेरिट पे डिसाइड हो जाए और जल्द से जल्द डिसाइड हो जाए। जो डिले करने का जो मामला उन्होंने लगाया हुआ है, वकील तब्दील करना, अब एडिशनल एविडेंस की बात भी अगर आ जाए तो एडिशनल एविडेंस अभी अलाउ नहीं की है, सिर्फ उस दरखास्त पे जो मरियम नवाज ने दायर की है उस पर एतराज दूर किया है। ये अब उन्हें साबित करना है कि ये एडिशनल एविडेंस ने इफेक्ट। लेकिन अगर सिद्दीक साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से आपने भी फरमाया, कानूनी पहलुओं के हवाले से आपने बताया, तो अब लगता यह है कि ये दरखास्त तो दायर कर दी गई है, लेकिन इस पर भी समाअत होगी, फैसला किया जाएगा, तो ये भी काफी वक्त लेगा मामला। देखिए, जहां तक ये बात है ना, ये एडिशनल एविडेंस के हवाले से कोई इतना लंबा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसमें 5 प्रिंसिपल सेट कर दिए, उन 5 प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करना है। उन्होंने अभी तक एक भी कोशिश और काबिज की होती, ऐसा नहीं हो सकेगा जैसे जस्टिस काजी फायदी सर के केस में, नजर सानी के केस में, कि वही बेंच सुनेगा, वीडियो लिंक सुनाया जाएगा। उस तरह के हालात मैं नहीं समझता यहाँ बन सकेंगे, बहुत मुश्किल है इन्हें। अब उस किस्म के हालात नहीं बन सकते। अजहर साहब, नैब ने सिर्फ इस केस में ही मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग नहीं किया है, शमीम शुगर मिल्स केस की तहकीकात है, उसमें भी पेशरफ्त हुई है, उसको क्या मुमकिन कार्रवाई हो सकती है अदालती? देखिए, जहां तक बात बड़ी सिंपल सी है, हमारे यहाँ जो कि आपको पता है प्रोसिक्यूशन का निजाम आप लोगों के सामने है, डिले करना, अदालतें भी कोशिश करती हैं कि जल्द अज जल्द मामला खत्म हो जाए। अब जो नई तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए आई हैं, उसमें उन्होंने 30 दिन की बजाय उन्होंने 6 माह का ट्रायल फिक्स कर दिया है, अदालतें ज्यादा बनाने का कह दिया है। अगर आप नैब का कन्विक्शन रेट वैसे भी याद रखे, तकरीबन 68.90%, तकरीबन 70% के करीब लोगों को सजाएं होती हैं। सिर्फ 66 सियासतदानों के हवाले से ये मजाक बनाया हुआ है कि झूठा है, हालात वाकया नहीं, दबाव के तहत है। नैब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के अंदर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ना हुकूमत बता सकती है उनको अपने मसाइल से है, ना नैब उस तरह बता सकती है कि असल हालात और वाकयात क्या है। नैब का अगर अब जो तरमीम आई है, उस तरमीम को अगर एनफोर्स कर दिया है तो जमानत का राइट भी दे दिया है, हाईकोर्ट के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी काम जो है ना, और डे टू डे ट्रायल शुरू हो जाए। अगर इन्हीं के ट्रायल शुरू हो जाए, नवाज शरीफ होने के केस, शहबाज शरीफ होने के केसेस, इन सारे केसों पर डे टू डे ट्रायल शुरू हो जाए, तो आपको रिजल्ट 3-4 माह के अंदर मिल जाएंगे, सजाएं मिल जाएंगी। ये भी एवन फील्ड के अंदर अल-अज़ीज़िया अगर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन ना दी होती 6-6 महीने के ट्रायल कंप्लीट करने के लिए, तो ये ट्रायल ही सदियों कंप्लीट नहीं होने थे। अब जो अपना 8-8, 10-10, 15-15 साल आप तारीख में
देख लें। तो यहाँ हमें ये सोचना ये है कि ये अगर कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, अदालतों में आए, आकर केसों को जल्दी निपटाएं। अभी तक आप इमेजिन कर लें कि राना सनाउल्लाह का केस अगर ले लें, उन्होंने वीडियो के चक्कर में डाली रखा, आज 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। वो फर्द जुर्म के आयद नहीं होने देते, फर्द जुर्म आयद हो, डे टू डे ट्रायल चले, बजाय कैमरों पे लड़ने पे, टीवी के लड़ने पे। ठीक है, इस मामलात को अदालतों में ले जाया जाता है और फैसला आने के बजाय इसको प्रोलॉन्ग किया जाता है, केस जूं के तूं सामने रहते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे। और अब मौसम की बात करेंगे। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।